गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। वे देवताओं में अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ के काम में सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को गजानन, एकाक्षर, विघ्नहर्ता, एकदंत के अलावा और भी कई नामों से बुलाया जाता है। उनकी पूजा और आशीर्वाद लिए बिना किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। वैसे तो भगवान गणेश के कई नाम हैं, पर आज हम जानेंगे कि उन्हें एकदंत नाम कैसे मिला। भगवान गणेश को एकदंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। ये दांत किसने तोड़ा और उससे जुड़ी अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली कथा, गणेश कैसे हुए एकदंत। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर गणेश जी की एक शर्त थी कि वो पूरी महाभारत एक बार में ही लिखेंगे। इसका मतलब कि जब तक महाभारत लेखन पूरा नहीं हो जाता वो एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। गणेश जी बोले, अगर इस बीच आप एक बार भी रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी और कहा, गणेश, आप जो भी लिखोगे सोच समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी भी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सकी। गणेश जी समझ गए कि उन्हें गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होती और वे एक मुश्किल सा छंद बोलते जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था, और इस बीच महर्षि को भी आराम करने का समय मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष का समय लग गया। दूसरी कथा, परशुराम ने तोड़ा गणेश जी का एक दांत। भगवान गणेश देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। एक बार की बात है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, उस समय देवी पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वह उनके कक्ष के बाहर पहरा दें और किसी को भी अंदर ना आने दें। माँ की आज्ञा गणेश जी के लिए आदेश थी। उन्होंने वैसा ही किया और कक्ष के बाहर पहरा देने लगे। उसी समय अचानक परशुराम वहाँ पहुँच गए। परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। दरअसल उस समय पृथ्वी पर राजा कार्तवीर्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और परशुराम ने इसी कारण उसे मार दिया था। यह समाचार भगवान शिव को देने के लिए ही वह कैलाश पहुंचे थे। भगवान शिव के कक्ष की ओर परशुराम को तेजी से बढ़ता देख गणेश जी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें रुकने को कहा, लेकिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना ही है। परशुराम की इस बात को सुनकर गणेश जी बोले, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। माँ ने किसी को भी अंदर न आने का आदेश दिया है। गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हों, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी माँ का आदेश सबसे ज़रूरी है। मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता। गणेश जी की इन बातों से परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह बोले, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर जबरन अंदर जाऊँगा। इतना कहकर परशुराम आगे बढ़ते हैं, लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए धक्का दे देते हैं और परशुराम दूर जाकर गिर जाते हैं। खुद का अपमान होता देख परशुराम जी गणेश जी को सबक सिखाने के लिए कई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका गणेश जी पर कोई असर नहीं होता। अंत में परशुराम शिव जी द्वारा दिया गया परशु गणेश जी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। वह परशु भगवान शिव का था, इसीलिए गणेश जी उसे पहचान जाते हैं और उसका सम्मान करते हुए उसका वार अपने एक दांत पर ले लेते हैं। परशु की चोट के कारण गणेश जी का दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है और गणेश जी दर्द से कराहने लगते हैं। गणेश जी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव
अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं और गणेश जी की यह हालत देखकर परशुराम पर क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती को गुस्से में देख परशुराम को अपनी भूल का एहसास होता है और वे अपने किए पर क्षमा मांगते हैं। परशुराम की क्षमा पर माता पार्वती कहती हैं कि एक ऋषि होते हुए भी आपका क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। क्षमा मांगने से क्या अब मेरे पुत्र गणेश का दांत वापस आ जाएगा? परशुराम कहते हैं कि जो भी हुआ वह मेरी बड़ी भूल थी, लेकिन इस घटना के कारण अब गणेश का आधा दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के कारण ही अब से पूरी दुनिया में गणेश को एक दंत अर्थात एक दांत के नाम से जाना जाएगा। भाई कार्तिकेय ने तोड़ा दांत। एक अन्य कथा के अनुसार परशुराम नहीं बल्कि उनके भाई कार्तिकेय की वजह से गणेश जी का दांत टूटा था। इस कथा में कहा गया है कि बचपन में गणेश जी बहुत शैतानी किया करते थे, जबकि उनके बड़े भाई कार्तिकेय काफ़ी सरल स्वभाव के थे। दोनों भाइयों के विपरीत स्वभाव के चलते शिव पार्वती काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि गणेश जी कार्तिकेय को बहुत परेशान किया करते थे। ऐसे ही एक झगड़े में कार्तिकेय ने भगवान गणेश को सबक सिखाने का निश्चय किया और उन्होंने गणपति की पिटाई कर दी, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया और तभी से भगवान गणेश एक दंत कहलाए। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और भी अनेक पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।